अपन सवाल बोल रहा है, लेट मी मेक द मार्कर ब्लैक। एक रेडियो एक्टिव मटेरियल जिसका नाम है पी, वो कन्वर्ट कर रहा है क्यू में, डीके हो रहा है। डीके डीके समझते ना आपको, मतलब लॉस हो रहा है उनका, डीके हो रहा है, कम हो रही है वो चीज। और क्यू कन्वर्ट हो रहा है आर में, लेकिन आर जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव है। मतलब एक बात मेरे को यहाँ समझ में आ गई, क्या समझ में आया मेरे को, कि भाई पी का कन्वर्जन क्यू में और क्यू का कन्वर्जन आर में। यहाँ डीके हुआ, डीके, और यहाँ पे आपका डीके हुआ, लेकिन ये जो डीके हुआ वो काय में हुआ, नॉन रेडियो एक्टिव के अंदर, नॉन रेडियो एक्टिव के अंदर। तो बताओ ग्राफ क्या होगा? ग्राफ किसका ग्राफ बोल रहा, वो टाइम डिपेंडेंट मास। टाइम डिपेंडेंट मास का मतलब होता है वक्त के साथ मास के साथ क्या हुआ, ठीक है। अब कॉमन सेंस है, डीके में मास क्या होने वाला है, कम। तो पी से क्यू में जब जाएगा, पी से क्यू में जब बॉडी जाएंगी तो मास कुछ इस प्रकार से कम हो जाएगा। मतलब पहला ग्राफ हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का चाहिए, नीचे चाहिए। तो मैं देख पा रहा हूँ ए में भी है, बी में भी सेम है, सी में भी है, सी में भी है, और डी में कुछ इस प्रकार है। सी में थोड़ा सा अजीब वगैरह भी, इसलिए मैं कट कर देता है इसको। अब बच्चे तीन, तीन पे बात करेंगे। मुद्दा क्या है, क्यू से आर में जा रहा है। क्यू से आर में का मतलब क्या है कि जब क्यू का डीके हो रहा है कंजर्वेशन मास के अनुसार, जैसे कि मैं बोल रहा हूं आर जो है वो क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इस वजह से जो आपका क्यू वाला ग्राफ है वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन इंक्रीज करने के बाद जैसे आप देखो यहाँ पर भी इंक्रीज है, यहाँ पर भी इंक्रीज है, ये तो उसको पहले उड़ा दिया अपन ने, और यहाँ पर भी इंक्रीज है। ये इंक्रीज करके डिक्रीज है, ये सिर्फ इंक्रीज है। तो ये डिक्रीज क्यों हो रहा है मालूम है क्या, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी, तो ये पहले जो मास कम हुआ फिर बढ़ा, फिर से क्या हो जाएगा वो कम, बिकॉज इज अ डीके। तो ये ऑप्शन नंबर बी ज्यादा हमें करेक्ट लग रहा है। अब सी की अगर बात करेंगे, सॉरी सी मतलब आर की बात करेंगे, वो तो नॉन रेडियो एक्टिव है, उसका मास तो एक्सपोनेंशियल रहेगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी आ गया समझ में। दो टर्म लगाने हैं, डीके वाला टर्म जिसमें मास वक्त के साथ कम होगा, दूसरा टर्म कौन सा लगाना है जिसमें नॉन रेडियो एक्टिव की बात हो रही है, और एनर्जी कंजर्वेशन, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी, एक कांस्टेंट वैल्यू टर्म तक जाएगा, बाद में ये वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलो फिर मिलेंगे।